गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी रीडर में लेसन 2 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई। पति की प्यारी, सास की दुलारी, 14 बरस की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी से लटकने लगी। नौकरों पर हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने अब क्या किया, माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। लेकिन 14 वर्ष की बालिका, वह 14 वर्ष की बालिका थी जो कहीं भी भंडार घर खुला छोड़ देती, कहीं पर भी सो जाती। बिल्ली इसी मौके में रहती कि घी दूध पर अब वह जुट गई। रामू की बहू को की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिस दिन देने गई और दूध नदारद यानी कि दूध खत्म, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। उस बिल्ली ने रामू की बहू को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। कबरी के हौसले, जो कबरी बिल्ली थी उसके हौसले बढ़ते जा रहे थे। रामू की बहू घर में रहना मुश्किल हो गया था। उसे मिलती थी सास की मीठी झिंका, मतलब उसकी सास उसे सुनाती थी। एक दिन रामू की बहू ने खीर बनाई, उसमें बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में डाले, सोने का वर्क चिपकाया। खीर भरकर कटोरा कमरे में ऊंचे ताक यानी ऊंची जगह पर रख दिया। लेकिन क्या हुआ, बिल्ली उसे भी चट कर गई। मिला क्या, कुछ नहीं। रामू की बहू को फिर निराशा हुई। अब तो उसने मन में ठान लिया था कि इस बिल्ली को सबक सिखाना ही पड़ेगा। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस, ना बजेगी बांसुरी, यानी ना बिल्ली रहेगी और ना ही यह नुकसान करेगी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली थी। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए, वह यही सोचती रही। रामू की बहू ने कुछ सोचा, उसके बाद मुसीबत उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की दहलीज बीच में ही रख के गई। उसने देखा कि कबरी बिल्ली दूध पर जुट गई। हाथ में मौका आ गया। उसने पूरा बल लगाकर थपकी बिल्ली पे दे मारी और बिल्ली को लगते ही वह गिर गई। उसने ना तो वह हिली और ना ही डुली, ना ही उसने कोई आवाज़ की। उधर से मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या एक बराबर होती है। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। अब इसका मेहरी बोली, फिर इसका इलाज क्या? तो उन्होंने कहा कि एक पंडित जी को बुला के लाओ। सास जी की जान में जान आई। बिल्ली की हत्या की खबर उनके पड़ोस में तेजी से फैल गई। पंडित जी परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई, ऐसे पंडित जी थे। उन्होंने कहा। पंडित जी परम सुख जी पहुंचे। कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सासी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। पंडित जी परम सुख ने पन्ने के पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कोई बात नहीं, हम पुरोहित फिर किस काम आएंगे। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाए तब तक घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए
पंडित जी मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, सो रामू की माँ बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 1-1.5 सेर से कम ही क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली तो बनवा के दान करवा दो, और आगे तो आपकी अपनी श्रद्धा। मोल तोल करते करते शुरू हुई तो कहाँ पहुंची। अब मामला 11 तोले की बिल्ली पर ही हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित जी परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री हमारे घर भिजवा देना। अरे फिर इतने में कम से काम ना चलेगा, बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जिस मर्यादा प्रायश्चित में उसे वैसा खर्चा भी करना पड़ता है। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित जी परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुपीपाक नरक है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उसे मुंह ना मोड़ो। 21 दिन के पाठ के 21 रुपये, और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोंद तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी से पर अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध किया जाए। 11 तोला सोना निकालो, मैं उसी बिल्ली को बनवा दूंगा, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि मैरी हाफती हुई कमरे में घुसी और बोली। रामू की माँ घबराकर बोली, अरे क्या हुआ? मैरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो बच्चों, इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें कभी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं।